प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान बुद्ध जो हैं वह संसार की निस्सारता से विरक्त हो गए हैं। उनको लगता है कि इस संसार में जो जन्म मरण का जो बंधन है इससे मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। एक बार तो जन्म ले लिया तो ठीक है, लेकिन यह बार बार जन्म लेना, फिर बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना, फिर मर जाना, रोगग्रस्त होना, यह उचित नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि इस जन्म मरण के मुक्ति जो का बंधन जो है इस आने जाने से आदमी मुक्त हो जाए। और यही सोच करके जब वे एक सुखी सन्यासी को देखते हैं तो घर छोड़ देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो अर्धरात्रि में, आधी रात में घर छोड़ते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष से तो विदा नहीं लेते, जो हमारे यहाँ की परंपरा है। तो वो किसी व्यक्ति विशेष से विदा न लेकर के प्रकृति से, राजमहल से, इस संसार से ही मुक्ति लेते हैं। संसार से ही विदा लेते हुए वह संसार को ही कहते हैं कि भव का मतलब संसार है, कि ये राम राम हमारे यहाँ जो अभी एक तरह से अभिवादन है, वो बोलते हैं कि वो क्षण भव राम राम, मैं तुम्हारे साथ इस संसार में रह करके मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, सुख सुविधाएँ उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं चाहिए। मैं तो उस सत्य की खोज के लिए जा रहा हूँ जिससे कि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। वे कह सकते हैं, संसार के को संबोधित करते हुए कहते हैं, तू दे सकता था विपुल वित्त, पर मुझे भूले उसमें भ्रांत चित्त, जाने दे चिर जीवन निमित्त, दूं क्या मैं तुझको हार चाहूँ, वो क्षण भंगुर भव राम राम। रह काम क्रोध मद लोभ मोह, लेता हूँ मैं कुछ और टोह, कब तक देखूँ चुपचाप ओह, आने जाने की धूमधाम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। हे ओक न कर तू रोक टोक, पथ देख रहा है आर्त लोक, मेटूं मैं उसका दुख शोक, बस लक्ष्य रहे मेरा यही मेरा ललाम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। मैं त्रिविध दुख विभिन्न वीरती हेतु, बांधूं अपना पुरुषार्थ से तू, सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, तब है मेरा सिद्धार्थ नाम, हे क्षण भंगुर भव राम राम। वह कर्म कांड तांडव विकास, वेदों पर हिंसा हास रास, लोलुप रसना का लोल लास, तुम देखो ऋग यजु और साम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ, पा हे स्वराज्य वह सृष्टि लाभ, बढ़ सृष्टि लाभ, जा दंड भेद जा साम दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो जन्मभूमि तेरा महत्व, जब मैं ले आऊँ अमृत तत्व, यदि पा न सके तू सत्य सत्व, तो सत्य कहाँ भ्रम और भ्राम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। हे पूज्य पिता माता महान, क्या मांगूँ तुझसे आज क्षमा दान, क्रंदन क्यों गाओ भद्रगान, उत्सव हो पुरपुर ग्राम ग्राम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। तो वह इस क्षण भंगुर का मतलब कि क्षण भर में समाप्त होने वाला। तो हम जी रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारी ये कल्पनाएं, ये हमारी योजनाएं सफल होंगी या कि कुछ देर में नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि कब प्रलय आएगा, कब वृष्टि होगी, कब किसी की मृत्यु हो जाएगी, यह हम नहीं जानते हैं। यह सब अनिश्चित है और यही कारण है कि इस संसार को क्षणभंगुर कहा गया है। क्योंकि अभी हम बैठे हैं, तुरंत हो सकता है कि बारिश आ जाए, तुरंत भूकंप हो जाए। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं पर, नियति के माध्यम से होने वाली घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और वह कब घट जाएंगी ये पता भी नहीं है। इसलिए इस दुनिया को हम क्षणभंगुर कहते हैं और भगवान बुद्ध जो हैं इस क्षणभंगुरता से ही
विरक्त होकर के वह अस्थाई जीवन की खोज में, इस जन्म मरण से मृत्यु के मार्ग की खोज में गृह त्याग करते हैं और तब वो इस संसार से, क्षणभंगुर दुनिया से राम राम कहते हैं, यानी सांसारिक जीवन से विदा लेते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष से उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो इस सांसारिक जीवन से, इस जन्म मरण के जो चक्र है उससे वे विदा लेते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में रह करके तो मैं, वित्त का मतलब रुपया पैसा या संपत्ति है, तो इस संसार में रह करके तो मैं बहुत सारी धन संपदा पा सकता था, लेकिन उस धन संपदा से जो लोभी व्यक्ति हैं, जो भ्रमित व्यक्ति हैं, वही इस संसार के सुखों में भूल सकते हैं। मैं नहीं, मुझे तो अस्थाई जीवन चाहिए जो मनुष्य को अमर बना दे, जैसे कि भगवान बुद्ध स्वयं हो गए। तो बोले कि मुझे तो इस तरह का जीवन चाहिए, इसलिए मैं उसके खोज में जाता हूँ। मैं तुम्हें हाड़ चाम यानी हड्डी और चमड़े से बना हुआ शरीर क्यों दूँ, मैं तुमको अस्थाई ज्ञान दूंगा, जीवन दूंगा, जो कि मनुष्य के दुखों को मिटा देगा या सदैव के लिए रह जाएगा। वो इसलिए अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, काम क्रोध मोह लोभ, वो सबको कहते हैं कि अब तुम जाओ, अब हमारे अंदर जो सारे सामान्य जो मनुष्य की भावनाएं हैं, जो उनकी कमी है या जो आकर्षित उनका सांसारिक जीवन के प्रति आकर्षण है, वो उससे दूर, उनको दूर जाने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अस्थाई जीवन के खोज में, अमरत्व की खोज में जा रहा हूँ। मैं कब तक इस दुनिया में मनुष्य के आना जाना जो है वह चुपचाप देखता रहूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये जो संसार जो है, यह सांसारिक जीवन या क्षणभंगुर जो संसार है, आप मुझको विदा दीजिए और आप इसके लिए दुखी भी नहीं हुई, क्योंकि यह जो दुखी जो दुनिया है, यह आर्त लोक जो है वह मुझको पुकार रही है। तो मैं जाऊंगा तो इनके दुख को दूर करने का कोई ना कोई उपाय करूंगा, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है कि मैं दुखियों को दुख को दूर कर सकूं। इसलिए मैं त्रिविध दुख, त्रिविध का मतलब वही दैहिक दैविक भौतिक, तो इन तीनों तरह के दुखों से, यानी दैहिक का मतलब देह में जो हमारे पास रोग बीमारी है, दैविक का मतलब भूकंप है, आपदा है, या फिर भौतिक यानी कि सुख सुविधाएं। तो जो भी ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, इन कष्टों को दूर करने के लिए मैं अपने पुरुषार्थ का पुल बनाना चाहता हूँ, जिस पर के चढ़ कर के मनुष्य जो है वह उस पार अमरों की दुनिया में चला जाए। तो इसके लिए और फिर उसके कल्याण का पताका, केतु पताका है, लहराए, यानी कि मनुष्य जो है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए, आने जाने से मुक्त हो जाए। मैं इस तरह का उपाय खोजने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मुझे इन सांसारिक कर्म कांडों में, वेद में, पुराण में, इन सबों में मुझे कोई रुचि नहीं है। ये अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन मुझे तो वह दृष्टि चाहिए जो कि मनुष्य को के हृदय की आंखें खोल दे, उसमें रस की वर्षा करे, त्याग और प्रेम की भावना भरे। मुझे वह दृष्टि चाहिए, वह ज्ञान चाहिए। इसलिए मैं इस दुनिया को, इस सांसारिक जीवन को छोड़ रहा हूँ। और तब वो अपनी जन्मभूमि को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा भी महत्व तभी है जब मैं कुछ अमृत तत्व ले आऊँ, और यदि मैं नहीं पा सका तो फिर तुम्हारा भी क्या लाभ है। तो वह कहते हैं कि, और हम यह जानते हैं कि जब हम कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो हमारे गाँव का, देश का, शहर का भी नाम होता है। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा भी निर्माण इसीलिए नहीं हुआ है कि तुम लोगों को जन्म लेते, बीमार पड़ते, बड़ा होते, युवा होते या मरते हुए देखो, बल्कि तुम कुछ अच्छे लोगों को भी देखो, कुछ ऐसे भी काम हो जिससे कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो, तुम अमर हो जाओ। मैं उस तरह से
वैसे सत्य की खोज में जा रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर का भ्रम मिट जाए। वे फिर अपने पिता से, माता से भी मन ही मन क्षमा मांगते हैं या विदा मांगते हैं और कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है, बल्कि यह तो खुश होने का समय है। इसलिए आप लोग दुखी नहीं होइए, क्योंकि मैं संसार से डरकर नहीं भाग रहा हूँ, अपने जिम्मेदारियों से डरकर नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ अच्छा पाने के लिए इस संसार का त्याग कर करके जा रहा हूँ। इसलिए मेरे जाने से आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोग खुश होइए और मैं कुछ नया, कुछ ज्ञान, कुछ सत्व लेकर के वापस आऊँगा, ऐसा आश्वासन देते हुए या ऐसा मन में विचार करते हुए वो जो है वह घर छोड़ देते हैं। फिर अगली श्रृंखला में हम इस पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।